वेलकम बैक नाज़रीन। तो कंक्लूजन यहाँ पर जो अब तक मुझे समझ आई है वो ये निकली है कि पार्लियामेंटेरियंस का ये कहना है कि ऑपोजिशन खुद क्यों एक्शन नहीं लेती, हुकूमत की विल नजर नहीं आती और फौज पूछती है क्या हम एक्शन ले लें, लेकिन उनको कहने वाला नहीं है कि गो एंड डू इट। हाफिज साहब, एम आई रॉन्ग? मैंने गलत कहा? देखिए, यहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि फौज क्यों एक्शन नहीं लेती, और सुबह शाम से कहा जाता है कि फौज को गैर जानिबदार रहना चाहिए, फौज अपने मामलात में करे। अगर आप सिविल हुकूमत चलाते हैं तो फिर सुप्रीम कमांडर तीनों मुसल्लह अफवाज के वो सदर मुमलिकत है। इस वक्त जरदारी साहब उनका नाम है, और इन तीनों मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की जिम्मेदारी है, और वो आईनी सरबराह है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उस पर है। और अगर आर्मी चीफ है तो वो एयरफोर्स को हुक्म नहीं दे सकता, और अगर एयरफोर्स है वो आर्मी को हुक्म नहीं दे सकती, और अगर दोनों है वो बहरी फौज को हुक्म नहीं दे सकती। एक शख्सियत ऐसी है जो आपका आईनी सरबराह है, एक शख्सियत ऐसी है जो आपके तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह है, और एक शख्सियत ऐसी, आप कहते हैं वजीर आजम की तरफ देखें। और मैंने पहले भी बात की, ब्लैक बेरी किसने लिया? अगर वजीर आजम जिम्मेदार हैं और उन्होंने भेजा है हुसैन अक्कारी को, तो हुसैन अक्कारी ने अपने ब्लैक बेरी को वजीर आजम के सुपुर्द करना था, और उसके कंप्यूटर के तमाम डेटा को वजीर आजम के सुपुर्द करना था। और फरज नाज असफानी जो उनकी आलिया है, जो खुसूसी सेक्रेटरी हैं मोहतरम सदर मोहतरम की, और 24 घंटे उन्हीं के साथ वहीं पर हैं। मुझे ये बताया जाए कि अगर आप सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं उस शख्सियत को जो ऐवान सदर में बैठा हो, उस शख्सियत को जो तीनों मुसल्लह अफवाज का सरबराह हो, मैं नहीं कह रहा, शाह महमूद कह रहा है। शाह महमूद वो बंदा है कि जो वजारत खारजा में रहा है। मैं इतनी सी बात गुजारिश करूंगा कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा है, परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे लोगों ने, जिस दिन ये ब्रीफिंग हो रही थी, आपने कहा क्यों वॉकआउट नहीं किया? JUI ने वॉकआउट किया। हमें कहा गया, दुनिया को कहा गया कि कोई एयरपोर्ट हमने नहीं दी है उनको। अगर कोई एयरपोर्ट नहीं दिए तो कौन से एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है? जी शर्मिला। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल खुदा का शुक्र है, ये माने तो सही कि वो एक आईनी सरबराह है, सदर साहब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ने कहीं ये नहीं कहा कि अगर आपके मुल्क पे कहीं हमला होता है, आपकी सोवरेनिटी वायलेट होती है, तो आप मुझे पहले टेलीफोन करें, मैं सो रहा हूँ, मुझे उठाइए, प्लीज मुझे बात करने दीजिए ना। देखिए, somebody is going to interrupt me, Sophia, you have to conduct the show in a proper way। देखिए, दूसरी बात यह है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी बात की जा रही है, बड़ी माजरत के साथ। जब उन्होंने हलफ उठाया था एज वजीर फॉर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ओथ लिया था कि मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट को फॉरमोस्ट रखूंगा, ठीक है। 3.5 साल तक जब भी अमेरिका या बरतानिया या किसी मुल्क की जानिब से हमारे एटमी असासों को यह कहा गया कि जी वो गैर महफूज हैं या में खच्चा है, तो यही शाह महमूद कुरैशी थे जो खड़े होकर उनको जवाब देते थे कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, और न्यूक्लियर एसेट्स आर इन सेफ हैंड्स, हमारा मल्टीलैटरल, हम गुड प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल फॉलो करते हैं, यही थे। अगर आप चाहें तो यूट्यूब निकाल के उनकी सारी वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें उनके बयानात हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, कुछ छुपी हुई नहीं है। एक सेकेंड, आज अब मुझे आप ये बताइए कि क्या वो अपनी ओथ को वायलेट कर रहे थे, उस वक्त झूठ बोल रहे थे या इस वक्त झूठ बोल रहे हैं? देखिए, 3.5 साल तक उनके पास प्रूफ तो होंगे, वो हवाई तो नहीं कर सकते। बात ये है कि 3.5 साल बाद उनको ख्याल आया कि ये गैर महफूज हाथों में है, और क्या वो भूल गए कि 9 नवंबर 2009 को सदर साहब ने वॉलंटरली कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मुंतकिल कर दिया? डज ही नॉट नो दैट? भूल गए हैं तो याद दिला देते हैं हम उनको। सब क्विकली इसका जवाब दे दें, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है। जी रऊफ साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसका आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्विकली दे दें, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी 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 सोफिया, देखिए ये हमारे 1-2-3 चीजें जो है ना वो आप जरा देख लें। नंबर 1, इस मुल्क में क्या जमहूरी हुकूमत है या कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि यहाँ जमहूरी हुकूमत है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का नारा कौन लगाता है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगाती है। और वही जगह, वही इंस्टीट्यूशंस जहां से करेक्टिव मेजर्स को इनिशिएट होना चाहिए और इंप्लीमेंट होना चाहिए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को इस हुकूमत ने टोटली इरेलेवेंट कर दिया हुआ है। कुछ नहीं करना चाहती। अच्छा,
ये हुकूमत इन्होंने को कुछ मुल्क के नहीं करना इंटरेस्ट चाहती। को जो है इन्होंने अगर आप गिरवी आगे रखा तो हुआ है बहुत कुछ कर लेंगे, अब अमेरिका पे स्ट्राइक कर के लिए देंगे। और सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जीरो है। हाँ अच्छा, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इस हुकूमत का हिस्सा नवाज लीग भी है। मुझे अभी बताइए कि आपने तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन करी है? मैंने पैदाइश बता। एक सेकंड, आपने कब पीटीआई ज्वाइन करी है राव साहब? मैं पीटीआई के साथ एसोसिएटेड हूं जी पिछले 15 साल से। अच्छा, तो उससे पहले आप शायद शहबाज शरीफ लेकिन साहब के साथ ये सवाल क्यों उठ रहा है? नहीं, क्यों, मैं तो पूछूंगी, ये सवाल क्यों आप उठ रहा क्या है? शहबाज शरीफ साहब के प्रेस सेक्रेटरी नहीं थे? नहीं, ये सवाल नहीं उठना चाहिए। ये उस नहीं, बिल्कुल नहीं उठना तो चाहिए। एक सेकंड, कुछ लोग मुल्क से बाहर भाग गए थे। एक सेकंड, कुछ लोगों ने जो है आप प्रेस सेक्रेटरी नहीं थे, रायगढ़ में बैठ के आप लाखों रुपए नहीं, तनख्वाह नहीं मैं जी देते थे? अपने ये देखिए, ये जो हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, उस हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल है नवाज लीग। वो पंजाब में गवर्न करते हैं अनफेटर्ड, दे आर द सोल एंड ओनली हुक्मरान इन। और आप शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के प्रेस सेक्रेटरी थे। देखिए, आप इस हुकूमत पर बड़ी बड़ी उंगलियां उठाने के बजाय, और आप मुझे बताइए कि यहां से धुतकारे हुए, वहां से धुतकारे हुए, पीपल्स पार्टी से धुतकारे हुए लोगों को लेके आप चेंज की बातें करते हैं। आप क्या चेंज लेकर आएंगे? क्या करेंगे? वही वजीर खारजा अब मेरा जवाब सुन लीजिए। बैठकर न्यूक्लियर असासे जो है वो महफूज हाथों के अंदर हैं, और ये विजन है बीबी का, और ये विजन है, और लड़ते रहे। आज आप उन्हीं को बिठा के अपने पास, और आप कहते हैं कि जी न्यूक्लियर असासे जो हैं वो गैर महफूज हाथों के अंदर हैं। आप अपना किबला तो दुरुस्त करें। मेरा जवाब सुन लीजिए। आपकी सिमत का तयन नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही आपने करना क्या है। अच्छा चलें, यहाँ पर एक ब्रेक। आप जवाब सुन लीजिए। हेलो, आप जवाब सुनिए। मैं जवाब आपने बहुत ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।